हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एम्पायर। आज हम जो भी दशमलव पर का जितना भी क्वेश्चन होता है उसको हम समझेंगे और अच्छे से डाउट को क्लियर करेंगे। जो भी आपका दशमलव वाला क्वेश्चन होगा, डेसिमल वाला, उस सब क्वेश्चन को हम लोग ईजिली वे में सॉल्व करेंगे। तो जो भी आपका दशमलव का अगर कोई सा भी फ्रैक्शन हो, चाहे कुछ भी आपको प्रॉब्लम होता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज हम देखेंगे दशमलव भिन्न। तो दशमलव भिन्न होता क्या है? तो ऐसा भिन्न जिसका हर 10 की घात के रूप में होता है उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। मतलब कि जो भी है जिसका हर, मतलब कि नीचे का जो ये हर है, ये अगर 10 के पावर में हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 0.3 लिखा हुआ है, तो 0.3 लिखा हुआ है, तो अगर इसको हमको दशमलव में चेंज करना है तो 3 है, तो 3 को हम एज इट इज़ लिख देते हैं, जैसे है उसी तरह लिख देंगे। और पॉइंट के बाद देखेंगे कि कितने अंक है। तो पॉइंट के बाद है 1 अंक, तो 1 लिख के और जितने अंक होंगे उतने 0, तो हमने यहाँ 0 लिख दिया। उसी तरह आप देखेंगे कि यहाँ पे 0.05 लिखा हुआ है, तो उसी तरह हमने 0.5 को यहाँ से हटाएंगे, इस तरह से हटाएंगे। ठीक है, यहाँ पॉइंट है, इसको हमने हटाया। ठीक है, तो पॉइंट हटेगा तो कितनी संख्या है? 2 संख्या है, तो 2 संख्या के बदले 2 0। इस तरह हमने यहाँ पे 2 0 लिख देंगे। इस तरह फिर इसको देखेंगे कि यहाँ 2 0 है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 10 का पावर 2। जितने 0 होते हैं उतना उसका पावर को हम इस तरह इसको लिख सकते हैं। तो इसी को दशमलव भिन्न कहते हैं। आइए देखते हैं कि दशमलव भिन्न के बाद किसी भी संख्या के दाहिने ओर का कोई महत्व नहीं होता है। दशमलव भिन्न के किसी भी संख्या के दाहिने ओर का कोई महत्व नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए कि 0.7 है और 0.70 है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा बड़ा है? तो कोई बड़ा नहीं है, ये दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि अगर दशमलव के बाद ये कोई संख्या, उसके बाद कितना हो, हम लोग कितना भी 0 लगा लें, जैसे यहाँ पे, या फिर 0.700000, कितना भी 0 हम लोग कर लें, सबका मान बराबर होगा। ठीक है, तो जो भी राइट साइड में जितना भी 0 बढ़ जाए उसका वो इक्वली होता है, 0.7 के बराबर ही होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ कोई किसने लिख दिया 0.5, फिर इधर किसने लिख दिया, किसी का आंसर आ गया 0.500, हाँ, तो बोलेगा अलग अलग है। नहीं, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो राइट साइड कितना भी 0 हो वो उतने, मतलब कि 0.5 के बराबर ही होगा, कितना भी 0 हम लगा ले। ठीक है, अगला है दशमलव भिन्न की तुलना। दशमलव भिन्न की तुलना कैसे करें? यदि दशमलव भिन्न के बाईं ओर पूर्णांक आपस में बराबर हो तो जिस संख्या के पहले बड़ा अंक आएगा वो संख्या बड़ी होगी। मतलब कि अगर हम लोग को 2 संख्या दी हुई है, पॉइंट में है, और हमें पता करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे? तो उसको पता करने के लिए जैसे यहाँ पे लिख रखा है 7.01, तो 7.01 है, और यहाँ लिखा गया कि 7.00009434। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले तो 7 पहली संख्या मिलेंगे, 7 इधर भी है, इधर भी 7 है। ठीक है, पॉइंट बीच में है। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, दोनों, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, दोनों साइड 0 है। उसके बाद देखेंगे कि इसमें 1 है और इसमें क्या है? 0 है। तो इसके बाद जहाँ कौन पहले आया? 1 ज़्यादा है 0 से, तो बड़ा कौन हो गया? ये। ठीक है, उसी तरह देख लीजिए कि यहाँ 2.25.0075 है, यहाँ है 25.02 है, तो इसमें से बड़ा कौन है? कैसे पता चलेगा हम लोग को? तो देखेंगे, शुरू से मिलाएंगे। तो 2 इसमें भी है, इसमें 25 तो सेम एज इट इज़ है, फिर बीच में पॉइंट है तो पॉइंट लिख रखा है, फिर इसमें 0 है तो इसमें भी 0 है। उसको इसमें देखेंगे तो 2 है, इसमें कितना है? 0 है, तो इसमें पहले 2 बड़ा है 0 से, तो कौन संख्या बड़ी होगी? 0.2 क्या हो गया? बड़ा हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम होता है कि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, सर उल्टा, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक है, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में अगर हमें इस तरह दिया हुआ है और इसे बोल रहा है कि आरोही क्रम में हमें सजाना है, तो देखेंगे कि इसमें सबसे पहले छोटा को लिखेंगे। पहले सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा देखेंगे कि यहाँ 2.00 है, इसमें 2.5 है, तो फिर ये भी सबसे छोटा है। फिर यहाँ देखेंगे तो ये 2.5 है, ये भी इससे अभी तक तो ये छोटा मिल रहा है हमें। फिर यहाँ देखेंगे 2.2, फिर यहाँ 0 तो 0, और फिर उसके बाद यहाँ 7 है, यहाँ 0 है, तो सबसे छोटा कौन हुआ? ये हो गया, क्योंकि 7 बड़ा होता है
जीरो से, ठीक है, इसीलिए ये वाला बड़ा हो गया था। पहले हमने इसको लिख दिया, ये आ गया। अब इससे बड़ा कौन होगा, तो ग्रेटर देन का साइन देंगे। उसके बाद 2 है तो 2 हमने लिख दिया, फिर पॉइंट, फिर देखेंगे कि 0.7 कौन सा है, तो फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे ये है, हमने इसको लिख दिया। इस तरह आप देख सकते हैं, जिस तरह आपने इसको बनाया है इसी तरह आप पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, इस तरह आप आरोही क्रम को लिख सकते हैं। इसी तरह अवरोही क्रम को कैसे हम लिखेंगे, तो अवरोही क्रम को लिखने के लिए देखेंगे 2.707 लिखा था। पहले हम लोग सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, अवरोही में सबसे बड़ी संख्या और आरोही में सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। आरोही में पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे, फिर सबसे छोटी। तो ये दे रखा है, तो इसमें पहले हम लोग सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या हमें कौन सी दिख रही है, इस सब में हम लोग को यही सबसे बड़ी संख्या दिख रही है। तो सबसे बड़ी संख्या हमने लिख दिया। उसके बाद उससे छोटी संख्या, तो इससे छोटी, अब इन तीनों में कौन है सबसे बड़ा, तो इन तीनों में इसका तो कम हो गया, इसका कम हो गया। इसके बाद कौन कौन है, इन तीनों को देखेंगे। इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें 2, सब में 2, इसमें 0, इसमें 0, इसमें 0, सब में 0। हमको फिर देखेंगे इसमें 7, फिर इसमें 0, फिर इसमें 7, तो इसमें देख रहे हैं ये दोनों सेम जा रहा है। फिर उसके बाद देखेंगे इसमें 7, इसमें 0, तो बड़ा कौन हो गया, ये, फिर हमने ये लिख दिया। उस तरह फिर ये आया था तो इसको हमने सेकंड पे, थर्ड पे गया, फिर इसको। इस तरह हम आरोही क्रम में सजा सकते हैं। तो इस तरह हम भिन्न को बना सकते हैं। अब देखते हैं भिन्न का जोड़ और सीखते हैं दशमलव पर का भिन्न और जोड़ना और घटाना। तो कैसे इसको जोड़ते हैं घटाते हैं, तो इसको जोड़ने घटाने के लिए सबसे पहले हमारे पास जैसे क्वेश्चन है 7.705 प्लस 2.003 प्लस 0.007, इसको हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए सबसे अच्छा होता है कि जो ये पॉइंट है, पॉइंट को हमें सीधा रखना होता है। जैसे 7.705 है, 7.705 है, तो ठीक इसके नीचे हमने इसको पॉइंट को पॉइंट के नीचे रख दिया यहाँ पे। इधर हो गया 25 और बाकी जो इधर बच गया संख्या 0.3, और यहाँ पे तो कोई संख्या ही नहीं है 3 के बाद यहाँ, तो हम अपने मन से 0 लगा लेंगे। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि 0 पॉइंट के इधर 0 कितना भी लगा लें उसका कोई मतलब नहीं होता, तो अपने मन से यहाँ 0 हमने लगा दिया। उसके बाद तीसरा है, तो यहाँ पॉइंट है तो हमने पॉइंट यहाँ लगा दिया। उसके बाद 0 0 0 0 और 7 हमने रख दिया। मतलब मेन इसमें होता है जोड़ने और घटाने में के बीच में पॉइंट लगाना होता है, मतलब जहाँ पॉइंट है उस पॉइंट वाले स्थान पे रखना पड़ता है। इसी तरह देखिए अगर माइनस भी करना होगा तो 7.03 है, इसमें से घटाना है 0.00307 घटाना है। तो हमने किया क्या कि 7.03, और उसके बाद इधर हमने अपने मन से 3 0 लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ देखेंगे पॉइंट के नीचे ठीक में हमने पॉइंट लिखा है। और फिर हमने क्या किया है कि 0 0 जो है तो उसी तरह फिर 3 0 फिर 7, और अपने मन से हमने 3 0 लगा लिया। क्योंकि अगर लगाएं चाहे ना लगाएं बात बराबर है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। फिर इसको जैसे हम लोग जोड़ते थे उसी तरह जोड़ देंगे, और जैसे हम लोग घटाते थे उसी तरह। 7 5 12, 12 का 2, 1 हार्सिन, 3 1 4, ये हो गया 4, और 7 का 7 ये आ गया। पॉइंट जहाँ है तो सीधे एकदम पॉइंट सीधा ही आएगा। जोड़ने और घटाने में पॉइंट एकदम सामने ही आएगा, तो ये पॉइंट सामने का सामने आ गया। और 7 5 12 का 2, 1 गया ऊपर, 3 1। तो जैसे हम लोग जोड़ते थे वैसे ही जोड़ेंगे, बस हम लोग का काम क्या है कि एकदम पॉइंट को सामने रखना है। इस तरह इधर भी हम लोग घटा देंगे, घटा लेंगे जैसे हम लोग घटाते हैं। तो देखेंगे कि इसमें से अगर हम घटाते हैं जब, तो इधर नहीं आ रहा है, 0 में से 7 नहीं जा सकता है, इसलिए इधर से एक हार्सिन लगेगा। 10 में से 7 जाएगा तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 9, 9 में से 0 गया तो बचा 9 ही बचा। यहाँ भी कितना बचा, 9 बचा। 9 में से 3 गया तो बचा 6। उसके बाद यहाँ कितना बचा, 2, ये 0 का 0। फिर जो पॉइंट है उसको ठीक सामने ही हमने पॉइंट लिख दिया है, और फिर 7 का 7 हम लिख देंगे, कोई हार्ड नहीं। इसी तरह आप देखेंगे दशमलव भिन्न का गुना। दशमलव भिन्न का गुना कैसे होता है कि 0.2 गुने 0.3 है। तो जैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे 2 है 3 है, तो 2 3 6, तो हमने क्या किया, यहाँ से 2 3 6 लिख दिया, ठीक है। और फिर देखेंगे कि पॉइंट कितनी संख्या के पहले, तो यहाँ देखेंगे पॉइंट के उधर 1 3 है, और इधर पॉइंट के बाद 1 इधर है पॉइंट के, तो 1 और 2 दोनों पॉइंट के इधर है। अगर इसको हम ऐसे बनाएं, अगर हम इसे ऐसे बनाएं, कितना है, 2 पॉइंट, वेट, अगर हम इस तरह बनाए इसे 2.2
और 0.3, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो 3 दूनी के 6 लिख दिया हमने। अब पॉइंट कितनी संख्या के बाद लगेगा, तो पॉइंट के राइट साइड में कितनी संख्या है, 1 और 2, तो 2 संख्या के, तो इधर तो अब इधर 0 लगाएंगे तो कोई वैल्यू नहीं बना, तो इधर हम लगा के पॉइंट लगा देंगे, 2 संख्या उसके बाद पॉइंट। इस तरह और देखते हैं और समझ में आएगा हम लोग को। जैसे 0.23 लिखा है इंटू 0.2 इंटू 0.2 से गुना करना है। तो देखिए इसको गुना कैसे करेंगे, तो ये है 2 और 3, उसके बाद पॉइंट, उसके बाद हमें करना है 2 से गुना, ठीक है। तो 3 दूनी के 6, जैसे हम लोग गुना करते हैं वैसे ही कर लेंगे, 3 दूनी के 6 और 3 दूनी के 6, ठीक है, इतना आ गया। अब पॉइंट कहाँ लगाएंगे, तो देखेंगे कि पॉइंट कितनी संख्या के, 3 दूनी का 6 और 2 दूनी का 4, हाँ, और देखेंगे पॉइंट कितनी संख्या के बाद है, तो 1 2 3 संख्या है इधर, तो इतना ही इसमें मिलेगा। तो इसमें देख रहे हैं 2 ही संख्या है, तो अपने मन से एक 0 लगा के यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये देखिए यहाँ यही आंसर आ गया है। उस तरह 0.004 है, इसको भी जब हम लोग करेंगे तो हमारा चरतियाँ ही 12 आ गया, और उससे पहले कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है, तो इधर भी 1 2 और फिर 3 4 5 6 7 0 हो गया, उसके बाद एक पॉइंट लगाए। इसी तरह हम लोग दशमलव पर का भिन्न और घटाव दोनों बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं थोड़ा कि भिन्न पर का डिवाइड भाग कैसे करते हैं। अगला पॉइंट है, यदि दशमलव भिन्न 10 का पावर n गुना किया जाए तो दशमलव भिन्न का दशमलव n दाहिने ओर चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि 7.2494 लिखा हुआ है, इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो ये पॉइंट है यहाँ 7.294 है, तो एक और उधर चला जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जैसे कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पॉइंट और एक, मतलब कि यहाँ से पॉइंट उठ के यहाँ चला जाएगा, उसके बगल में चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा। अगर मान लीजिए अगर ये 10 का पावर 1 है, 10 का पावर कितना है, 10 का पावर n लिखा है, मतलब मान के चलिए 10 का पावर 1 है, तो कितना पॉइंट उधर जाएगा 1। अगर यहाँ कितना है 10 का पावर 2, कैसे है, तो 10 और ये जितना 0 है तो उसका पावर 2, तो कितनी संख्या के बाद उधर जाएगा, 2 संख्या के बाद। तो यहाँ देखिए पॉइंट है यहाँ पे, और यहाँ से 2 संख्या कितनी हो जाएगी राइट साइड, तो 1 और 2, तो यहाँ से कूदेगा और यहाँ आ जाएगा पॉइंट, तो यहाँ आ जाएगा 7.294। इसी तरह मान लीजिए यही क्वेश्चन अगर 7.294 लिखा है, इसको मान लीजिए 1000 से गुणा कर देते, 1000 से करते तो क्या होता, तो पहले तो जितने 0 होंगे उतनी संख्या, जितनी संख्या 0 होंगे उतनी संख्या वो पॉइंट उधर चला जाएगा। तो कितने 0 है 3, तो 3 के बाद 0 जाके लगेगा 1 2 3, तो पॉइंट यहाँ से आएगा, यहाँ आके लगेगा, कितना हो जाएगा 7.294 यहाँ लग जाएगा पॉइंट। तो इस तरह इसको बनाते हैं। अगला देखिए दशमलव भिन्न का भाग कैसे बनता है, तो जब स्थान समान होगा तो दशमलव कैंसिल हो जाएगा। अगर दशमलव का स्थान समान होगा तो दशमलव कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ देखिए 1.33 है, तो पीछे से गिनिए 1 2 अंकों के बाद एक पॉइंट है, 2 अंकों के बाद एक पॉइंट है, मतलब दशमलव है, और नीचे भी 2 अंकों के बाद एक पॉइंट है। हाँ, तो दशमलव से इस दशमलव से ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा, और 133/19, तो 19 7 133 आ जाएगा। यहाँ भी देखिए 10.2 है और एक 1.7 है, तो क्या होगा कि दशमलव कितनी संख्या के बाद दशमलव, एक संख्या के बाद इधर दशमलव, इधर कितना है एक संख्या के बाद, तो दशमलव से क्या होगा, दशमलव कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 102/17, और कितना हो जाएगा 17 छक्के 102। तो इस तरह आप दशमलव इजीली बना सकते हैं। और अगला कंडीशन, अगर स्थान समान नहीं होगा तो कैसे बनेगा। मान लीजिए कि किसी में 3.5 है और नीचे 35 और नीचे 0.005 है, तो इसको कैसे करेंगे, तो हमारा काम ये होता है कि 35 है तो 35 उसी तरह लिख लेंगे, यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो 1 लगाएंगे, ठीक है, और कितनी संख्या है 1 2 3 संख्या है तो 3 0, तो यहाँ से 1 लगाएंगे, और कितनी संख्या है 1 2 3, तो 1 2 3 संख्या लगाएंगे, ठीक है, यहाँ से कट लेंगे 5 7 35, तो कितना आ जाएगा 700 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी देखेंगे कि ऊपर 51 है नीचे 0.17 है, ठीक है,
तो यहाँ से ये पॉइंट जाएगा 51 तो 51, अब पॉइंट जाएगा तो 1 लगेगा, और कितनी संख्या है, 2 संख्या है, 1 2 तो 2 जीरो लगेगा, 17 तिया 51, तो फिर कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अब इसमें देखिए कि इसमें ऊपर पॉइंट है नीचे पॉइंट नहीं है, तो ठीक उसी तरह ऊपर से भी पॉइंट हटाएंगे। जैसे इसी को मान लीजिए लिखा हुआ है 51.17 लिखा हुआ है, तो इसको कैसे बनाएंगे, ऊपर से पॉइंट को हटाएंगे इसको, और नीचे पॉइंट हटाएंगे 1 लगाएंगे, पॉइंट हटाएंगे 1 लगाएंगे, संख्या कितनी है 2, तो 2 जीरो लगाएंगे। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ ये हो जाएगा 17 तिया 51, तो 3/100, तो इसको कितना लिख सकते हैं, 0.03। अब देखिए कैसे हुआ, अब डायरेक्ट इस तरह भी बना सकते हैं, 17 तिया 51 कितना हुआ, 17 तिया 51। ठीक है, और पॉइंट कितनी संख्या के बाद है, तो पॉइंट 2 संख्या के बाद है, 1 2, तो यहाँ तो एक ही संख्या है, बस 3 आ रहा है। हाँ, तो इसको जब हम मान के चलिए यहाँ पे कितनी 2 संख्या लाएंगे, तो इसके पहले हम 0 लगा सकते हैं, उससे कोई इस पर फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0.3 आगे पॉइंट लगा लेंगे। मतलब कि अगर मान लीजिए आ जाता 27.3 ये आ जाता, तो क्या करेंगे, हम जानते हैं कि 3 9 27, 9 से कट जाएगा, तो हम यहाँ 9 लिख देंगे, 9 पॉइंट लिख दिए, तो सही है, नहीं है, क्यों क्योंकि यहाँ 7 के बाद 2 अंक है, 1 2, तो यहाँ भी तो 2 अंक हो गए नीचे पॉइंट के बाद, यहाँ भी 2 अंक, तो यहाँ हम अपने मन से 0 लगाएंगे, तो 0.09 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ देखेंगे इसमें ऊपर भी पॉइंट है नीचे भी पॉइंट है, तो ऊपर वाला पॉइंट हटाएंगे और 1 लगाएंगे, हमने ऊपर वाला पॉइंट हटाया 1 लगाया, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, तो 1 2 2 अंक है, तो दोनों अंक के बदले 2 जीरो, नीचे वाला पॉइंट हटाएंगे 1 लगाएंगे, नीचे कितनी संख्या है, तो 3 1 2 3 4 4 संख्या, तो 4 जीरो लगाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो गया, फिर 17 तिया 51 आइए होगा, तो 3 से 100 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग पूरी वीडियो को इसी तरह हम भिन्न को बना लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।